आज हम बनाएंगे राजस्थानी कच्चे केर की चटनी बिल्कुल देसी तरीके से, जिस तरह से गांव ढाणियों में बनाई जाती है। तो फिर चलिए आइए जान लेते हैं कि किस तरह से कच्चे केर की चटनी को बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पर केर ले लिए हैं और ये कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। तो अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नामों से भी बुलाया जाता है। तो इसमें छोटे बड़े और मीडियम साइज के सभी तरह के केर होते हैं। तो उनका आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें इस तरह से लाल कलर के केर होते हैं, ये पके हुए केर हैं। इन्हें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हटा देंगे। तो अब इनकी डंडियां तोड़ लेंगे। तो इसे तोड़ने के लिए आप क्या करें कि एक केर लें और उसकी डंडी जहाँ पर झुकी हुई है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जब खींचेंगे तो ये आसानी से डंडी अलग हो जाती है। और ट्रेडिशनली इसे इस तरह से भी तोड़ा जाता है कि जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से आप बाकी बचे हुए सारे कैरों की डंडियां हटा लें। और अब चटनी के लिए हमें किस तरह के कैरों की ज़रूरत है हम आगे देखते हैं। तो चटनी बनाने के लिए हम बड़े बड़े कैरों का इस्तेमाल करेंगे, इसकी चटनी अच्छी बनती है। और आम तौर पर अचार के अंदर इतने बड़े बड़े कैर डाले नहीं जाते और ज़्यादा अच्छे लगते भी नहीं हैं। और मीडियम और छोटे से साइज़ के जो कैर हैं उनका हम अलग इस्तेमाल करेंगे। तो हमने इस तरह से बड़े बड़े केर छाँट लिए हैं। और आप इन्हें आसानी से किस तरह से छाँट सकते हैं इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लें तो आपको यह तरीका पता लग ही जाएगा। अब इस तरह से बड़े बड़े साइज के केर हमने चटनी के लिए छाँट लिए हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा ले लें और इन्हें हम अच्छी तरह से धो लेंगे। तो वजन में यह देखेंगे तो लगभग 300 से 400 ग्राम केर है। आमतौर पर गाँवों में इस तरह से कच्चे कैर से ही चटनी बनाई जाती है, लेकिन कई लोगों को अगर ये कड़वा लगता है तो आप इन्हें पहले मीठा कर लें और फिर इसकी चटनी बनाएं। तो कैर को मीठा कैसे करना है इसका भी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है। तो आप उस तरीके से पहले कैरों को मीठा कर लीजिए और फिर चटनी बनाएं। मीठे कैर की चटनी भी हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उसे देख सकते हैं। चटनी बनाने के लिए सबसे पहले लहसुन को दरदरा कूट लेंगे। तो एक बड़ी कटोरी भरकर हमने यहाँ पर लहसुन छील ली और उसे खलबत्ते में डाल लेते हैं। और लगभग 2 छोटे चम्मच जीरा भी इसमें डाल लेंगे, इससे चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है। तो अब हमें लहसुन को दरदरा ही कूट लेना है। तो इस तरह से हमने दरदरा लहसुन कूट लिया है। और अभी इसी खलबत्ते के अंदर ही हम केर को भी दरदरा कूटेंगे। केर को कूटते वक्त एक चीज़ का ध्यान रखें कि इन्हें हमें मोटा मोटा ही कूटना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, नहीं तो केर ज़्यादा कड़वे लगेंगे। तो इस तरह का दरदरा टेक्सचर होना चाहिए केर को कूटते वक्त। अगर आप चाहें तो इसे मिक्सर ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं, लेकिन चर्न मोड पर ही आप इसे एक दो चर्न करके पीस लें और दरदरा ही रखें तो भी आपका काम हो जाएगा। अब एक बोल में लगभग 200 से 250 ग्राम दही हम ले लेते हैं और उसके अंदर 1 टीस्पून नमक, चौथाई टीस्पून हल्दी पाउडर और इसके साथ ही 4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर ज़्यादा डालना है क्योंकि चटनी चटपटी ही अच्छी लगती है। फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन मसालों को दही के साथ में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और एक साइड में रख लेंगे। अब चटनी बनाने के लिए सबसे पहले 6 से 7 टेबलस्पून तेल गर्म कर लेते हैं। और तेल जैसे ही गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर 2 साबुत लाल मिर्ची डाल लेंगे और साथ ही साथ जो हमने दरदरा कूट कर लहसुन रखा था वो भी इसमें डाल लेंगे। अब लहसुन को हमें बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है क्योंकि इसके साथ ही हम कैरों को भी भूनने वाले हैं। तो बस हल्का सा लहसुन रोस्ट हो जाएगी तो जो दरदरे कूट कर कैर रखे थे वो भी इसमें डाल लेंगे। अब केरों की भुनाई का टाइम आ गया है। केर को हमें लगभग 10 से 12 मिनट तक ऐसे ही लो टू मीडियम या बीच-बीच में हाई फ्लेम पर इसे भूनते रहना है। जब हम केर को अच्छी तरह से लहसुन के साथ भूनेंगे तो उसका कड़वापन भी कम हो जाएगा और वह करारे हो जाएँगे और उसका मॉइस्चर भी खत्म हो जाएगा तो वो टेस्टी लगेंगे। तो इस तरह से लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और केर बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई भी हो गए हैं। अब इस स्टेज पर दही के अंदर जो मसाले मिलाकर रखे थे वो पेस्ट इसमें डाल लेंगे। और जब दही इसके अंदर डालेंगे तो टेम्परेचर को लो ही रखना है और 1-2 मिनट तक लगातार चलाते हुए दही को केर के साथ में पका लेना है, नहीं तो दही फट सकता है। और दही को इसके साथ में लगभग 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही भून लेंगे। अब ये जो चटनी होती है ये हल्की सी कड़वी लगती है क्योंकि ये कच्चे केर की है। तो कई लोगों को इस तरह का कड़वापन पसंद है, जैसे करेले हल्के कड़वे लगते हैं,
फिर भी कई लोगों को यह बहुत अच्छे लगते हैं और कई लोगों को कड़वे। इसी तरह केर की चटनी का भी ऐसे ही है। तो अगर आपको कच्चे केर की चटनी नहीं पसंद है तो मीठे किए हुए केरों की भी चटनी आप बना सकते हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप दोनों ही तरह से अपनी पसंद से चटनी बना सकते हैं। अब दही और केर को एक साथ पकाते-पकाते 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चटनी हमारी लगभग बनके तैयार हो गई है, क्योंकि हमने पहले से ही केर को भूनकर पका लिया था और दही वाले मसाले को इसमें साथ में मिलाने के बाद में चटनी तैयार हो जाती है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 15 से 20 मिनट में ही हमारी चटनी बनकर तैयार हो गई है। तो इस केर के सीज़न में आप भी इस तरह की चटपटी चटनी बनाएँ और इसका आनंद लें और साथ ही रेसिपी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।